कैसा ये इश्क है। मुंबई। रात के करीब 4 बजे रिवांश रूहानी को गोद में लेके पेंट हाउस के अंदर आया था। उसका ध्यान रूहानी पे था, जो नशे में बिल्कुल अपने होश खो चुकी थी। वो रिवांश के सीने से लगी हुई थी और उसकी करीबी से रिवांश के अंदर एक आग जल रही थी। एक ऐसी आग जो कभी राव्या की करीबी से नहीं जली थी। आखिर क्यों वो रूहानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था? आज जब रिजोटो रूहानी को छू रहा था तो रिवांश का मन कर रहा था इस दुनिया को आग लगा दी। एक अजीब सी पोसेसिवनेस पहली बार उसके अंदर जागी थी। उसने बिना कुछ कहे रूहानी को अपने बेड पे लेटा दिया था और खुद बिना कुछ सोचे उसके कपड़े उतारने लगा था। उसको कोई फिक्र नहीं थी। इस वक्त रूहानी होश में थी नहीं थी, लेकिन वो उसको इस ड्रेस में नहीं सोने दे सकता था। उसका बस चलता। वो अंजलि राठौर को तड़पा तड़पा के मारता, लेकिन उसने कुछ और सोचा हुआ था, कुछ अलग। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे रूहानी के कपड़े उतार के जमीन पे फेंक दिए थे और अपनी शर्ट उसको पहना दी थी। इस बीच उसने रूहानी के जिस्म की तरफ जरा भी नजर नहीं दौड़ाई थी। और फिर कुछ सोच के वो भी बेड के दूसरी साइड लेट गया था, क्योंकि उसको अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी। और फिर पता नहीं कब उसको भी नींद आ गई थी। दूसरी तरफ ईशान और अरीना में पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई थी। ईशान ने अरीना को उस एड्रेस पे छोड़ दिया था जहां उसने बोला था। अरीना बिना कुछ कहे अंदर चली गई थी और ईशान भी चला गया था। अरीना जैसे ही अंदर गई, अचानक ही उसकी नज़र अपने सामने पड़ी थी, जहां के लंबा चौड़ा इंसान बैठा हुआ था। अरीना हैरान थी। सच में वो लड़का काफी खूबसूरत था, पे इंडियन नहीं लग रहा था। इसको देख के वो बाहर का लग रहा था। उसके बाल जो कि अलग कलर के थी, उसकी आंखें जो को लाइट ब्लू थीं, उसका चमकता हुए चेहरा और उसकी खूबसूरती अरीना उसको देख के सब भूल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहली नज़र का प्यार हो गया था। अपनी तरफ किसी को देखता पाकर उस लड़के ने भी अरीना को देखा था, लेकिन उसने अरीना पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। अभी अरीना कुछ कहती, तभी अचानक से वो लड़की जिसने अरीना को यहाँ बुलाया था, जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, हाय, तुम आ गई? थैंक यू। सुमज, तुमने मेरे भाई की बात का बुरा नहीं माना? भाई ऐसे ही हैं, तुम प्लीज दिल पे मत लो लड़की की बात पे। अरीना धीरे से बोली, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। और मुझे बुरा क्यों लगेगा? थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से उस दिन मेरी जान बच गई थी, वरना तुम्हें नहीं। उस दिन क्या हो सकता था? थैंक यू सो मच। लड़की जल्दी से अरीना का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये मेरे भाई है राज और मैं ईशाना, हम लोग अभी इंडिया आए हैं। तुम मुझे इसलिए भी काफी अच्छी लगी क्योंकि मेरी मॉम का नाम भी अरीना है। अचानक से ईशाना की बात सुन के अरीना के अंदर कुछ टूट सा गया था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ओह अच्छा। इतना कह के उसने राज को देखा था, जो वहां से जा चुका था, जैसे अरीना की मौजूदगी से उसको नफरत हो रही हो। इशना अरीना को लेके अंदर आ गई थी। ये बहुत प्यारा घर था, लग ही नहीं रहा था कोई यहाँ अभी आया हो। अरीना बिना कुछ कहे ईशाना के साथ चली गई थी। ईशाना उससे बहुत सी बातें कर रही थी। उसने अरीना के लिए काफी कुछ बनाया भी था, लेकिन अरीना का ध्यान तो उसके भाई पे था, जो कि उसको पहली नजर में पसंद आ गया था। लेकिन उसने भाई ने अरीना को नहीं देखा था। और फिर कुछ देर बातें करके अरीना को ये पता चला था वो दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। उन लोगों ने भी अभी एडमिशन लिया है। अरीना को काफी खुशी मिली थी, कम से कम वो अब राज को रोज देख सकती थी। कुछ देर बातें अरीना चली गई थी क्योंकि ईशान उसको लेने आ गया था, लेकिन जाते जाते भी उसने एक बार नजर दौड़ाई थी, लेकिन राज गायब था। पेंट हाउस। अगली सुबह रूहानी की आंख खुली तो उसकी किसी ने अपनी बाहों में भरा हुआ था। रूहानी के सर में तेज दर्द हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उस इंसान के सीने में अपना सर घुसा लिया था, लेकिन अचानक ही उसको जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई थी और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो रिवांश अपनी नीली आंखों से उसको घूर रहा था। रूहानी जल्दी से रिवांश से दूर हुई थी, लेकिन रिवांश ने उसको नहीं छोड़ा था। अचानक ही रूहानी को महसूस हुआ था जैसे उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी थी। रूहानी कांपती आवाज से बोली, मेरे कपड़े? रिवांश अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाके उसकी शर्ट को हल्का सा ऊपर करते हुए बोला, ये कपड़े ही है ना? रिवांश की इस हरकत से जैसे रूहानी की सांसें अटक गई थीं।
उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें झुक गई थीं, जैसे रिवांश ने उसको छुआ रहा, और जहां छुआ था उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थीं। रिवांश रूहानी को देखते हुए गहरी आवाज में, मुझे हर बात का जवाब चाहिए, किसी सवाल पे तुम्हारी खामोशी नहीं सुननी मुझे। रूहानी गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, क्या सुनना है? रिवांश उसके बालों को साइड करते हुए बोला, तुम वहां क्यों गई थी? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मैं वहां मॉम डैड के साथ गई थी। रूहानी की बात सुन के रिवांश हंसते हुए बोला, तुम्हारे मॉम डैड? क्या वो तुम्हारे मॉम डैड हैं, राव्या के नहीं? रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, पता नहीं, लेकिन डेड तो मेरे भी हैं। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसके मुंह को ऊपर करते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या वो तुम्हारे माँ बाप हैं? अगर वो तुम्हारे माँ बाप हैं तो फिर आज तक माँ बाप वाला प्यार दिखा क्यों नहीं? रिवांश की बात सुन के रूहानी सर झुका के बोली, उन्होंने मुझसे बोला था वो मुझे किसी बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर पे ले जाएंगे। रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, ओह रियली? ऐसी जगह कौन सी बिजनेस पार्टी होती है? रिवांश की बात सुन के रूहानी का सर और झुक गया था। उसको सब कुछ याद आने लगा था, कैसे उन दो लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करी थी। रूहानी धीरे से बोली, मुझे सच में नहीं पता था। रिवांश धीरे से बोला, तुम वहां तक कैसे गई जहां तुम्हारे प्यार मॉम डैड ने वो मीटिंग रखी थी? वो जगह तो काफी दूर थी, तो तुम गई कैसे? रिवांश की बात सुन के रूहानी फिर उससे दूर हुई थी, लेकिन अचानक ही रिवांश ने उसको फिर से खींच लिया था। रिवांश उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जब तक मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं मिल जाते तुम यहां से हिलोगी तक नहीं। रूहानी धीरे से बोली, मेरा सर दर्द कर रहा है। रिवांश रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, क्या तुम्हें और ड्रिंक चाहिए? रिवांश की बात सुन के रूहानी दूसरी तरफ देखने लगी थी। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। रूहानी धीरे से बोली, पता नहीं, मॉम और डैड मुझे लेके गए थे और फिर मैंने वहां कुछ पिया था। उसके बाद पता नहीं, दो लड़के जबरदस्ती मुझे ऊपर लेके गए थे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इतना कह के रूहानी ने रिवांश को देखा था, जिसकी आंखों में कुछ था जो कि रूहानी को समझ नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक से रूहानी जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है, ये मेरा काम है या मैं मर्दों के आगे बिचती फिरती हूँ? वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और मैं उनसे छूट के भाग रही थी। उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ। रिवांश रूहानी को देखते हुए बोला, तुमने उस आदमी को पहले कहीं देखा था जिससे तुम्हारे मॉम डैड मिलने गए थे? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, हाँ, मैंने उन्हें अग्रवाल मेंशन में देखा था जब मॉम ने मुझे इनवाइट किया था। इतना कह के रूहानी चुप हो गई थी और रिवांश अभी भी उसको देख रहा था। कुछ देर रूहानी को देखने के बाद रिवांश ने उसको छोड़ दिया था। रूहानी अभी भी बिस्तर पर थी। उसकी हिम्मत नहीं थी वो रिवांश के सामने ऐसे उठे। उसको देख के रिवांश आराम से बोला, मैंने ही तुम्हारे कपड़े बदले हैं, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चेंज करो। रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, नहीं, मैं चेंज कर लूंगी, तुम जाओ। रूहानी की बात सुन के रिवांश ने आगे बढ़ के उसको गोद में उठा लिया था और बिना कुछ कहे वॉशरूम में ले जाके खड़ा कर दिया था और खुद बाहर चला गया था। रूहानी हैरान थी, आखिर अचानक से रिवांश को क्या हुआ रहा था। कुछ देर बाद रूहानी बाहर आ गई थी, लेकिन उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। उसको नहीं समझ आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। वो अपना सर पकड़ के बैठी थी। तभी अचानक उसके सामने किसी ने नींबू पानी का ग्लास कर दिया था। रिवांश उसको देखते हुए बोला, पियो उसको। रूहानी हैरानी से रिवांश को देख रही थी, पक्का वो सपना देख रही थी। रूहानी धीरे से बोली, रिवांश देखो, अगर तुम कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो ना तो प्लीज मत करो। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसकी तरफ बढ़ने लगा था। आखिर क्या करना चाहता है रिवांश? क्या करेगा अब रिवांश अंजलि के साथ? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।